નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયર્યાણમ, નમો ઉવજ્જાયાણમ, નમો લોએ સવ્વસાહુણમ. એસો પંચણમોકારો સવ્વપાવપણાસણો મંગલાણં ચ સવ્વેસિં પડમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો અરિહંતાણમ. મહાદેવ્યા કુક્ષિરત્નમ શબ્દજીતર્વાત્મજં રાજચંદ્રમહં વંદે તત્વલોચનદાયકમ. જે સ્વરૂપ સમજા વિના પામ્યો દુઃખ અનંત, સમજાવ્યું તે પદ નમો શ્રી સદ્ગુરુ ભગવન. પરાત્પર ગુરુવે નમઃ. પરંપરાચાર્ય ગુરુવે નમઃ. પરમ ગુરુવે નમઃ. સાક્ષાત પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુવે નમો નમઃ. અનંત અનંત ભાવ ભેદથી ભરેલી ભલી અનંત અનંત નાય નિક્ષેપે વ્યાખ્યાની છે. સકળ ગતહિત કારિણી હારિણી તારિણી ભવાબ્ધિ ચારિણી ઉપમા આપ્યાની જેને આપવાથી નિજ મતી અહો રાજ ચંદ્ર બાળક જીનેશ્વર તણી જાણી તેણે જાણી છે. ગુરુ જાણી તેણે જાણી છે. ઓ બધાને બોલાવવા માટે મારે અહીંયા બંધ રહેવું પડે. માઇક ઉપર બોલીએ ને તો બીજા બધા બોલતા નથી. ઓમ. ભાઈ શ્રી નલિનભાઈ એનો સાંભળીને એકચ્યુઅલી દુઃખદ સમાચાર છે. કેમ કે એટલા સારા ભાવવાળા હતા, ઉત્તમ ભાવનાઓ હતી એમને. હા, અને ઘણો અહીંયા આખો લગભગ તો 6 મહિના રોકાયા હશે ને, વધારે રોકાયા છે. એકદમ સ્વસ્થ, પણ ઘણી બધી બીજી બીમારીઓ ઘણી હતી એમને, પણ આમ દેખાતા એકદમ સ્વસ્થ, લેશ્યા એકદમ ઉત્તમ પ્રકારની હતી બંને. ખરેખર વૈરાગ્ય સમાચાર છે. આપણે આ નામ સારું આપ્યું છે. લોકમાં શોક સમાચાર એને કહે છે. એકચ્યુઅલી શોક સમાચાર નથી, વૈરાગ્ય સમાચાર છે. શોક છે એ દોષ છે, વૈરાગ્ય છે તે ગુણ છે. આપણો પણ નંબર છે, પણ હવે ક્યારે કોનો છે અહીંયા તો કોઈ ખબર પડતી નથી.
યોગ વશિષ્ઠ મહારામાયણમાં રામજી પ્રશ્ન પૂછે વશિષ્ઠજી, इस जगत में निर्भय कौन है? तो कहे छे कि जो ब्रह्म स्वरूप में स्थित है वही निर्भय है, बाकी सब भयान्वित है, सब डरे डरे से है। इसलिए तुम ब्रह्म स्वरूप से एक क्षण के लिए भी च्युत मत हो। यथार्थ तो वही। जब जब भी हम अपने स्वरूप के दृष्टि से चूक जाते हैं, तब तब हमको सब प्रकार की चिंताएं आकर के घेर लेती है, सब प्रकार के भय आकर के घेर लेते हैं। और जैसे ही अंतःकरण में उसकी स्फुरणा होती है अपने ब्रह्मदेव की, जो जैसा है वैसा वैसा वही है, पर सब चिंता से मुक्त, एकदम हल्का। क्योंकि उसका किसी से कोई संबंध ही नहीं है, किसी के मरने से संबंध नहीं है, किसी के जीने से संबंध नहीं है, किसी के मिलने से संबंध नहीं है, किसी के बिछड़ने से संबंध नहीं। एकदम निर्लेप आकाश की तरह वो चैतन्य आत्मा है। आकाश को क्या फर्क पड़ता है कोई जिए कि कोई मरे? कोई फर्क पड़ता है? ऐसे आकाश की तरह तुम अपने चैतन्य तत्व का चिंतन करो और निर्भय होकर के इस जगत में विचरण करो। तुमको राज करना हो तो राज करो, नहीं करना हो तो नहीं करो, जंगल में जाओ। जंगल में जाओ तो भी तुमको काम यही करना है, और राज करो तो भी तुमको काम यही करना है। अपने ब्रह्म स्वरूप में अखंड वृत्ति जमा करके रखो। इसके बिना ये संसार केवल दुख रूप है। सुख कहीं पर भी मिल सकता, जहां जहां भी तुमने थोड़ी सी भी आशा जोड़ी, और वहां दुख की परंपरा चालू। और ये संसार की माया ऐसी है कि यहां कब किससे आशा जुड़ जाती है पता ही नहीं पड़ता है। वो ये माया है ही ऐसा, जगत की रचना ही इस प्रकार की है कि हमको कब किससे आशा जुड़ जाती है और कब हम उससे लिप्त हो जाते हैं, वो माया पता ही नहीं पड़ने देती अपने को। ऐसी उस माया रानी से हमेशा दूर रहना। भले तुम अपनी पटरानी सीता बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, पर उस पटरानी में माया रानी को दूर रखना तुम। श्रीमद जी कृपालुदेव ने एक जगह लिखा है, અમને કોઈ વશિષ્ઠની આવશ્યકતા છે, અમે રામરૂપ થઈ ગયા છીએ, હવે कोई वशिष्ठ મળે वो बोध आपे। और क्या बोध दिया है उन्होंने, अपने रोंगटे खड़े हो जाते, ऐसा बोध दिया। जो परिपक्व बुद्धि वाला होता है और इस प्रकार के शास्त्र उसको मिल जाते हैं तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। ये समय सार, योग वशिष्ठ, ये ऐसे शास्त्र हैं जो अगर आपका आत्मद्रव्य रेडी है तो अमृत निकलता है उसमें से। चलो तत्व चर्चा में परम तत्वज्ञ श्रीमद राजचंद्र विरचित आत्मसिद्धि शतशास्त्र, गाथा 79। अब कर्तापना हो गया। अब बता दिया कि किस अपेक्षा से क्या क्या कर्तापना है। जीव द्रव्य कर्म का कर्ता है कि नहीं? बोलो, थोड़ा रिपीट है।
अब है इतना ही बोलो बस। हाँ, अब कौन से नए से है, कौन सी दृष्टि से है? व्यवहार नहीं। कौन सा व्यवहार है? सद्भुत के असद्भुत? हाँ, सद्भुत वाले हाथ खड़ा करो और असद्भुत वाले हाथ खड़ा। असद्भुत, क्योंकि जड़ कर्म तो परद्रव्य है ना, परद्रव्य के साथ सद्भुत नहीं होगा। सद्भुत अपने आत्मद्रव्य के साथ होता है। अच्छा, उपचरित क्या अनुपचरित? अनुपचरित, वेरी गुड। अनुपचरित क्यों? क्योंकि कर्म का आत्मा के साथ अभी संश्लेष संबंध, हाँ, जुड़े हुए, इसलिए उसको अनुपचरित कहते हैं। तो द्रव्य कर्म का आत्मा करता है, कौन सा नहीं हुआ? पूरा जोड़ो अब। अनुपचरित, असद्भुत, व्यवहार नहीं। वेरी गुड। आत्मा घर नगर आदि का करता है। अच्छा, है कि नहीं? है। कौन से नहीं से है? हाँ, वेरी गुड। तो सबसे पहले तो व्यवहार से है, पहली बात। फिर सेकंड स्टेप आई, कौन सा व्यवहार है? असद्भुत व्यवहार है। फिर थर्ड स्टेज कौन सा? असद्भुत भी कौन सा है? उपचरित। कहने मात्र के लिए है, मतलब क्योंकि वो बाहर के प्रदेश की वस्तु है। अबद्धनो कर्म के साथ जो कर्तापना स्थापित किया जाता है कहने मात्र के लिए, वो सब उपचरित। और बद्धनो कर्म और द्रव्य कर्म के साथ जो कर्तापना स्थापित किया जाता है वो सभी अनुपचरित। बस इतनी बात समझ लेना चाहिए। अच्छा, आत्मा राग द्वेष आदि अपने विकारी भावों का करता है कि नहीं? हितेश जी, आपको गुस्सा आता है, उसके कर्ता आप हैं कि नहीं? हाँ। किस नय से? व्यवहार से कि निश्चय से? व्यवहार से। हैं? फिर से सोचो, वो व्यवहार करने वाला हाथ खड़ा करना। सबने व्यवहार ही कहा है, सब गलत, सब फेल हो गए। यस, तो सबसे पहले शुद्ध शुद्ध की बात मत करो, पहले निश्चय, कि निश्चय से क्रोधादि विकारों का कर्ता आत्मा है, ये निश्चय कि वास्तविक है। अब लाओ, शुद्ध निश्चय नहीं क्या? शुद्ध निश्चय नहीं, अशुद्ध निश्चय। पर निश्चय नहीं से है, पर कौन से निश्चय नहीं से है? अशुद्ध निश्चय नय से ये आत्मा अपने क्रोधादि कामादि रागादि विकारों का कर्ता है। हो गई बात? अब वो अलग प्रकार से नहीं लगाए सारे यहां तो, क्योंकि ये भाव आत्मा के चैतन्य विकार है, अन्य द्रव्य के नहीं है। व्यवहार हमेशा अन्य अन्य द्रव्यों में लगा करता है और निश्चय हमेशा एक द्रव्य में लगा करता है। हाँ, मतलब क्रोध का उसका कर्तापना कहां से निकला? क्रोध जड़ में से नहीं निकला है, कहां से निकला है? चैतन्य में से। ये तो ये तो तीसरा व्यवहार नहीं, कौन सा? उपचरित सद्बुद्ध का मतलब होता है औपाधिक जो गुण गुणी का संबंध बताते हैं ना, जैसे मति ज्ञान। मति ज्ञान आत्मा का गुण है, ऐसा कहा तो उपचरित सद्भुत व्यवहार। श्रुत ज्ञान आत्मा का गुण है तो उपचरित सद्भुत व्यवहार। पर जब ऐसा कहो कि आत्मा मति ज्ञान स्वरूप है, तो वहां कौन सा नहीं आएगा? निश्चय नहीं आएगा। जहां अभेदता स्थापित की जाती है वहां पर निश्चय नहीं आता है, और जहां पर भेद स्थापित किया जाता है, टुकड़े किए जाते हैं, वहां पर
व्यवहार नहीं आता है। तो गुण गुणी के टुकड़े किए जाते हैं तो वहां सब सद्भुत व्यवहार आता है। समझ में आई? और दो द्रव्यों को अलग अलग करके बताया जाता है, दो द्रव्य अलग हैं, उनमें कोई संबंध बताते हैं तो वह असद्भुत व्यवहार आता। ये शब्दों का खेल है, समझ लेना। चलो, तो ये कर्तापना समझ में आ गया ना। अब ये सब जान करके क्या करना है कि मैं क्या कर सकता हूं, निश्चय ये करना है अपने को। ये सब जानना, ये ध्येय नहीं अपना कि मैं क्या कर सकता हूं अथवा मैं क्या करता हूं। तो इतना निश्चय होना चाहिए कि मैं केवल भाव करता हूं और कुछ नहीं करता। और वास्तव में तो मैं केवल अपना स्वभाव रूप भाव ही कर सकता हूं, दूसरी मेरी कैपेसिटी नहीं है। पर मैं अज्ञान के वश होकर के, निमित्त के अधीन होकर के अज्ञान से रागादि भाव कर लेता, वो मेरा स्वभाव नहीं है। इसलिए अब मुझे करना क्या? अज्ञान के अधीन नहीं होना और अपने स्वभाव में रहने का प्रयत्न करना। स्वभाव की दृष्टि, जो भाव में नहीं कर सकता हूं वो बार बार क्यों करता हूं, दूसरे के अधीन में क्यों हो जाता हूं इतना बार बार अपने। हाँ, नहीं, उसको व्यवहार तो इसलिए उनका प्रश्न ऐसा है कि आत्मा का स्वभाव नहीं है ऐसा कहा, तो उसको आत्मा का व्यवहार नहीं कहेंगे, तो इसको व्यवहार नहीं कहेंगे। आत्मा का स्वभाव नहीं है पर आत्मा का विभाव है, परंतु आत्मा का भाव है। समझ में आ गई ना? स्वभाव है कि विभाव है, पर उनमें भाव तो है ना। आत्मा का परिणाम है, आत्मा का परिणाम है, इसलिए उसमें निश्चय शब्द लगेगा कि वो वास्तव में ही आत्मा की परिणति है। अन्य द्रव्य की परिणति रागादि रूप नहीं है, वो तो अन्य द्रव्य का निमित्त पा करके होता है। उस दिन दो प्रकार के स्वभाव बताए थे, किसको पता है? द्रव्य के दो प्रकार के स्वभाव बताए थे, किसको पता है? यस, वेरी गुड। एक सहकारी स्वभाव और एक सहज स्वभाव। एक सहकारी स्वभाव, दोनों स्वभाव ही हैं, और एक सहज स्वभाव। सहकारी स्वभाव किसे कहते हैं? बोलो रेखाबेन। हाँ, सहकारी स्वभाव उस दिन बड़ा डिटेल अच्छी तरह से वर्णन किया था। सहकारी स्वभाव क्या? रीटाबेन तमे हता। यस, थोड़े थोड़ा आप पास में हैं, पास में ही हैं आप। देखो, चैतन्य की वो शक्ति जो किसी निमित्त को पाकर के प्रवर्तित होती है, उसका नाम उसका सहकारी स्वभाव। फिर से, आत्मा की वो शक्ति है तो आत्मा का धर्म, जड़ का धर्म नहीं है, पर आत्मा का वो धर्म जो किसी निमित्त को पाकर के ही प्रवर्तित होता है। अगर उसको निमित्त नहीं मिले तो वो शक्ति उसकी कभी प्रवर्तित होगी नहीं। ये जितने विभाव हैं, काम, क्रोध, लोभ, ये सब सहकारी स्वभाव। आत्मा का विभाव रूप होना वो कौन सा स्वभाव है? सहकारी स्वभाव है। कर्म के निमित्त के बिना विभाव रूप होने की शक्ति वो प्रवर्तित नहीं होती है, उसको कर्म का निमित्त चाहिए। और भी उदाहरण दिया था मैंने सहकारी स्वभाव का। कौन सा उदाहरण दिया था? आत्मा में छोटा बड़ा होने की शक्ति है कि नहीं? वो जिस शरीर में जाता है उस शरीर के आकार का छोटा अथवा बड़ा हो जाता है। अब वो शक्ति किसकी है? आत्मा की है। परंतु वो शक्ति कैसे प्रवर्तित होगी, व्यवहार में कब आएगी वो शक्ति? जब उसको नाम कर्म के उदय का निमित्त मिलेगा। वो नाम कर्म के उदय का निमित्त मिलेगा तो छोटा होगा, तो बड़ा होगा। अगर उसको उदय का निमित्त नहीं मिला तो संकोच विस्तार करने की शक्ति तो है, पर वो तो निमित्त के बिना प्रवर्तित नहीं होगी। इसलिए सिद्ध का आत्मा छोटा बड़ा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें से नाम कर्म चला गया है। इसका नाम सहकारी स्वभाव है आत्मा का ही स्वभाव।
परंतु कौन सा है वो सहकारी स्वभाव, वो निमित्त को पाकर के वो सब शक्तियां प्रवर्तित होती है। ऐसे आत्मा में कई शक्तियां ऐसी जो उसके सहकारी स्वभाव है, वो निमित्त को पाकर के उसकी प्रवर्तित होती है। आत्मा में एक ऊर्ध्वगमन स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव क्या है? ऊर्ध्वगमन। परंतु ऊर्ध्वगमन कब कर सकता है वो? धर्मास्तिकाय का निमित्त हो तो ही कर सकता है। अब उसका स्वभाव है, तो अगर वो स्वभाव है उसका, और स्वभाव है और बिना निमित्त के हो सकता है ना, परंतु नहीं होता है। जहां तक धर्मास्तिका है वहां तक जाके अटक जाता है। वो निमित्त को पाकर के ही प्रवर्तित होगी वो शक्ति। अगर वो निमित्त नहीं है तो नहीं होगा। ऐसी बहुत सारी, ये सहकारी स्वभाव है उसके। और एक सहज स्वभाव है। सहज स्वभाव में किसी भी निमित्त की आवश्यकता नहीं। आत्मा का अनंत ज्ञान रूप होना, यह सहज स्वभाव। उसमें निमित्त मिटेगा तब होगा वो। अनंत सुख रूप होना, यह निमित्त मिटेगा तब होगा। ऐसे आत्मा के जितने अनुजीवी गुण हैं वो सारे के सारे उसके सहज स्वभाव है। निमित्त हटेगा तो ये गुण अपने आप प्रवर्तित होंगे। ये दो शक्तियां, इसलिए इन्होंने जो प्रश्न पूछा ऐसा है कि कषाय आदि है, उनको व्यवहार कह सकते कि नहीं कह सकते हैं? तो स्वभाव को कभी व्यवहार नहीं कह सकते। ये आत्मा का विकार रूप होना भी आत्मा का स्वभाव है, परंतु वो कैसा स्वभाव है? विकारी स्वभाव है। निमित्त को पाकर के होता है, तीन काल में नहीं रहता है, इसलिए उसको समय सार में व्यवहार का। समय सार में उसको व्यवहार इसलिए कहा कि वो त्रैकालिक नहीं है, तीन काल रहता नहीं है, और शुद्धता नहीं है, दोनों चीजें उसमें नहीं है, इसलिए विकार का। बाकी तो विकार नहीं, वो आत्मा का भाव है। आत्मा के पांच भावों में ये सब औदैहिक आदि सारे भाव आत्मा के जानने, जीव के स्वतत्व हैं। हाँ, ऊर्ध्वगामी होता है ना, ये अभी तो न, हाँ हाँ, ऐसा जितना जितना आपका आवरण कम होगा, जैसे ये शरीर है ना स्थूल, इसने रोक रखा है अभी। आयु नाम कर्म के कारण से क्या होता है कि वो ऊर्ध्वगमन स्वभाव है ना, वो भी अभी आवृत हो गया है। क्योंकि जो सहकारी स्वभाव होते हैं ना, वो निमित्त को पाकर के आवृत होते हैं। हाँ, इसलिए उसका स्वभाव तो है आपका, जैसे ये शरीर छूटेगा ना, आपका आत्मा ऊपर जाएगा, इसमें तो क्या दिक्कत है? परंतु वहां भी उसको धर्मास्तिकाय का निमित्त चाहिए। वो तो नीचे वहां भी धर्मास्तिका है। सब जगह गति जहां भी करेगा ना, वहां गमन करना मतलब वहां भी धर्मास्तिकाय होती है। तो स्वभाव है, परंतु वो भी सहकारी स्वभाव है ऐसा। अब वास्तव में ऊर्ध्वगमन स्वभाव है, वो छद्मस्त अवस्था में प्रवर्तित नहीं होता है। भले स्वभाव है, शक्ति रूप में ही है वो, केवल वो व्यक्ति रूप में नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको नाम कर्म ने, बहुत से ऐसे स्वभाव होते हैं ना जो शक्ति रूप होते हैं, व्यक्ति रूप होते हैं। जब तक वो अपना आत्मा संपूर्ण कर्मों से निरावृत हो जाएगा तब उसका ऊर्ध्वगमन स्वभाव प्रकट होगा, नहीं तो उसका ऊर्ध्वगमन स्वभाव प्रकट होगा नहीं। और वो भी वह निमित्त पा करके ऊपर जाएगा, और जहां निमित्त नहीं है तो वहां जाकर के अटक जाएगा। ऐसे बहुत से स्वभाव ऐसे हैं जो मुक्त होने पर होंगे। जैसे अमूर्तिक स्वभाव आत्मा का अभी भी अमूर्तिक स्वभाव है, परंतु कोई भी प्रदेश उसका अमूर्तिक नहीं है। अभी आत्मा का एक भी प्रदेश 14वें गुण स्थान तक अमूर्तिक नहीं है, सबके ऊपर कर्म लगे हुए हैं। अभी केवली आत्मा देखे अपनी आत्मा को, अथवा 14वें गुण स्थानवर्ती अयोग केवली का आत्मा भी देखें तो उसको अमूर्तिक नहीं दिखेगा। अमूर्तिक तो उसकी शक्ति है। वो स्वभाव प्रकट कब होगा? अयोग केवली गुणस्थान के अंत में प्रकट होगा। सब कर्म नष्ट हो जाएंगे,
अब उसका अमूर्तिक स्वभाव है वो प्रकट हो गया। तो कुछ सिद्ध होने में, कुछ स्वभाव ऐसे होते हैं जो सिद्ध होने पर प्रकट। कोई प्रश्न? हाँ हाँ हाँ, नहीं, वो ऊर्ध्वगामी स्वभाव नहीं है। ये इनका प्रश्न ऐसा है कि एक शरीर से दूसरे शरीर को जाता है तो वहाँ वो गति नाम कर्म के कारण से, और वो अलग अलग प्रकार के वो नाम कर्म उसमें काम करते हैं, तो उन विग्रह गति में जाता है, तो वो गत्यानुपूर्वी कर्म है। वो गत्यानुपूर्वी कर्म के कर्म है, वो वहाँ उसको ले जा करके छोड़ता है। वहाँ उसका ऊर्ध्वगमन स्वभाव से नहीं है। वो गत्यानुपूर्वी कर्म का उदय होता है तो वहाँ चला जाता है। गत्यानुपूर्वी कर्म के दो काम हैं। एक तो जो पहले का भव का शरीर है, उस शरीर में जैसा आकार था, उस आकार रूप वो विग्रह गति में भी बना रहता है। जैसे कि हाँ, विग्रह गति में ऐसा ही आकार रहेगा। जैसे अभी हम मनुष्य हैं, तो अब गत्यानुपूर्वी कर्म का उदय है ना, वो विग्रह गति में ही आता है, अन्य जगह आता ही नहीं। उसका काम ही उतनी देर तक का है। तो वो क्या करेगा गत्यानुपूर्वी कर्म, कि अभी हम यहां से देवलोक में जाने वाले हैं, तो हमारा शरीर तो भी मनुष्य के आकार का है, तो वो जब तक विग्रह गति रहेगी, एक समय, दो समय अथवा तीन समय, तो वहां तक वो मनुष्य के आकार का ही शरीर रहेगा। और वो दूसरा काम उसका क्या है कि यहां से लगा करके वहां तक, उपाध्याय तक, वहां तक छोड़ देगा वो। इसके बाद उस कर्म का वहां पर निर्जरा हो जाएगी। ये गत्यानुपूर्वी कर्म के कारण होता है, ऊर्ध्वगमन स्वभाव के कारण से नहीं हो रहा है। हाँ, और नरक, आप नरक गति में हैं, और ठीक मान लो आपने ऐसे बिल में आप जाओगे कि अपन जहां बैठे हैं और यहां मेरे प्राण छूट गए, और अगर मैं नरक में जाने वाला हूं और मैंने आयुष्य बंद ऐसा किया है कि मैं उस स्थान पे जा रहा हूँ जहां ठीक नीचे वो बिल, अब वो ठीक नीचे है तो उसको वापस ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। वो यहां से देह छूटेगा तो नीचे ही चला जाएगा। इसलिए अब ऊर्ध्वगमन तो हुआ ही नहीं इसका, अधोगमन ही हुआ। इसलिए छद्मस्त अवस्था में, कर्म सहित अवस्था में ऊर्ध्वगमन स्वभाव है वो आवृत रहता है, और जब मुक्त हो जाता है तो ऊर्ध्वगमन स्वभाव है वो उसका प्रकट हो जाता है। और पर वहां पर भी वो धर्मास्तिक आएगा हेल्प, क्योंकि गति करनी है ना, गति करनी है, इसलिए उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर बिना हेल्प के स्वभाव है, फिर भी किसी निमित्त की अपेक्षा रखता है, जबकि स्वभाव को तो किसी निमित्त की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए ना, परंतु यहां यह भी है, स्वभाव भी निमित्त की अपेक्षा रखता है। अब अगर निमित्त की अपेक्षा नहीं हो तो वो आगे भी जाना चाहिए, परंतु धर्मास्तिकाएं नहीं है, इसलिए वो आगे जा पाता नहीं है, जबकि उसका स्वभाव प्रकट हो गया। ऐसे ये सब निमित्त नैमित्तिक संबंध चल रहे, पर उसको आत्मा के ज्ञान आनंद उससे कोई लेना देना, ऊपर जाओ कि नीचे जाओ कि कुछ भी नहीं है। ये तो औपचारिक कथन है, आत्मा ऊपर जाता है, ये करता है, वो करता है। ऊपर जाने का अर्थ ये है राग द्वेष मोह से ऊपर उठ चुका है, इसी का नाम ऊपर जाना है। किसी से किंचित भी इस सृष्टि के किसी भी पदार्थ से लगा हुआ नहीं है, सबसे ऊपर रहता है। वो तो द्रव्य की अपेक्षा से कहते हैं कि वो सिद्ध शिला के ऊपर तनुवात वलय में स्थित, वो द्रव्य की अपेक्षा मात्र। बाकी ऊपर का अर्थ होता है कि सबसे ऊंचा उठा हुआ है, किसी पदार्थ का कोई किंचित भी संबंध उसका नहीं। आज तो इसी में टाइम चला गया। हजी कोई प्रश्न हो तो पूछो, नवी गाथा चालू ज नहीं करिए આપણે आत्मसिद्धि, नहीं तो एक गाथा अपने ले लेते हैं। अब वो शंका करता है शिष्य कि कर्तापना तो आपने कहा, परंतु चलो हमने मान भी लिया कि आत्मा कर्म का कर्ता है, आपने चारों प्रकार से जैसे जैसे समझाया, परंतु वो भोगता नहीं है। कर्म करता तो है पर कर्म को भोगता नहीं है, इस प्रकार की शिष्य शंका करता है।
તે કર્મનો ભોગતાપણો જીવને નહીં હોય એમ શિષ્ય કહે છે. ગાથા 79. સૌ સાથે. જીવ કર્મ કરતા કહો પણ ભોગતા નહીં સોય. શું સમજે જડ કર્મ કે ફળ પરિણામી હોય. શું સમજે જડ કર્મ કે फल परिणामी हो. वो कह रहे थे कि जीव कर्म करता कहो, जीव को कर्म का करता कहो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, पण भोगता नहीं सोए, लेकिन वो भोगता नहीं है. क्यों? तो उसका कारण बताया. शू समझे जड़ कर्म के फल परिणामी हो. फल का परिणाम देना वो क्या समझता है? शू समझे जड़ कर्म, वो जड़ है इसलिए इसको फल देना चाहिए, इस प्रकार की समझ उसके पास नहीं है. इसीलिए वो कर्म करता तो भले हो परंतु फल देने की शक्ति उसके अंदर नहीं. बात समझ में आ गई? क्योंकि ऐसा होता है ना, आपने किसी को थप्पड़ लगाया, उसको अच्छी सी लगी, अब उसको समझ है कि इसने मेरे को लगाया, अब मैं भी इसको लगाऊंगा. परंतु जड़ कर्म के पास ऐसी समझ थोड़ी है. मैं इसको, ये टेबल है, इसको मैं थप्पड़ लगाऊं, ये जड़ है, तो वो मेरे को रिटर्न में थप्पड़ नहीं लगाएगा, ये मेरे ऊपर नहीं गिरेगा. क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि ये जड़ है, उसके अंदर ऐसी समझ नहीं है. बदला लेने की शक्ति भी, बदला लेने की भावना इसमें है क्या? नहीं है. ऐसे ये कर्म तो आपने कहा कि ये पुद्गल हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, तो उनके अंदर तो पुद्गलों में तो ऐसी कोई समझ शक्ति होती नहीं है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं उसके साथ ऐसा करूं. और इसलिए भले कर्म के, ये कर्म आप करो भले, परंतु उसका फल तो वो कर्म नहीं देते हैं. जो कर्म आपने किए वो कर्म आपको कोई फल नहीं दे रहे. ऐसी बात कर रही. शंका बड़ी गहन है कि जो कर्म हमने किए वो कर्म हमको फल नहीं दे रहे, फल देने वाला कोई और है, अभी बताएंगे. फल देने वाला, क्योंकि ऑटोमेटिक, क्योंकि जड़ कर्म है, वो जड़ किसी को ऐसे संवेदन होता है नहीं उसमें कि वो फल दे, इसलिए वो दूसरी शंका कहते हैं. पहली शंका में तो ये कि जड़ कर्मों को आपने करता बताया था, जिस अपेक्षा से जो भी बताया था, तो उसी को निराधार करते हैं कि जड़ कर्म कोई समझता नहीं है, इसलिए वो तो किसी को फल देने में सामर्थ्य नहीं. ये शंकाएं बड़ी गहन शंका है. आप जितना सोचोगे ना, उसमें से शंका में से ये कहां से शंका उठाई, तो बहुत सोचेंगे तो बहुत विचार आएगा उसके अंदर कि बात तो इनकी बराबर लगती है. कि वास्तव में अपन सोचे थोड़ा सा कि ये ज्ञानावरण के पुद्गल, दर्शनावरण के पुद्गल, मोहनी के पुद्गल, ये कोई फल देते हैं हमको? कोई भी फल दे सकता है जीव को, चेतन को? वो अपने प्रदेश में हो रहा है. देखो, कर्म तो कर्म में है ना, कर्म कर्म के प्रदेश में है. बाहर कोई अग्नि जल रही, वो हमको क्या फल दे रही बताओ? हमको जला रही है क्या वो? हमको तो नहीं जला रही. उसी प्रकार कर्म का विपाक कर्म में आ रहा है, उसी के प्रदेश में आ रहा है ना. आत्मा में तो, चेतना में तो किसी का आता नहीं ना. हाँ, आत्मा जिस जगह है उस जगह उसका विपाक आ रहा है. समझ में आ रही बात? मैं अभी यहां अपन बैठे और चंपक भाई के क्रोध कर्म का उदय आया, मैं यहां बैठा हूं, उन्होंने वहां बैठे बैठे ही मेरे को एक
ऐसे भाव किए, गुस्सा करने के भाव किए। अच्छा, वो कर्म कहां उदय में आया? उनके प्रदेशों में आया ना, मेरे प्रदेशों में नहीं आया। पर विचलित कौन हो रहा है? मैं विचलित हो रहा हूं, हो रहा कि नहीं हो रहा हूं? मैं दूर से बैठे हैं तो भी विचलित मैं हो रहा हूं उसका। अब यही चंपक भाई, उन्हीं के जैसे मैं इतना दूर हूं, अलग प्रदेश में, अलग स्थान पे हूं, अलग जगह, उसी प्रकार से यही चंपक भाई हैं, उन्हीं के आत्मा के प्रदेश और पुद्गल के प्रदेश यद्यपि आकाश प्रदेश की अपेक्षा से एक प्रदेश में, परंतु फिर भी अपने अपने प्रदेशों की अपेक्षा से भिन्न प्रदेशों में। ज्ञानावरण कर्म का उदय है वो पुद्गल के प्रदेश में आ रहा है, आत्मा के प्रदेश में नहीं आ रहा है। आत्मा के प्रदेश चैतन्य है, उनके प्रदेश में कोई दूसरा कैसे घुस सकता है? अमूर्तिक में से मूर्तिक कैसे घुस सकता है? नहीं घुस सकता है ना। एक जगह पर भले हो, परंतु दोनों के प्रदेश अपने अपने द्रव्य की अपेक्षा से अलग है, आकाश प्रदेश की अपेक्षा से एक है। एक ही आकाश में, एक ही घर में बहुत सारे, कोई व्यक्ति खा रहा है, कोई व्यक्ति सो रहा है, कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, वो ठीक है अलग, पर सब अपना अपना काम कर रहे हैं। ऐसे ही जीव के प्रदेश हैं, वो तो हमेशा जीव रूप परिणत होते हैं, चैतन्य रूप परिणत होते हैं, और कर्म के प्रदेश हैं वो हमेशा स्पर्श रस गंध वर्ण रूप परिणत होते हैं। तो ज्ञानावरण के जो उदय आया है तो वो उस अपने एक विशिष्ट प्रकार के स्पर्श रस गंध वर्ण रूप परिणत हो रहे हैं। अब वो विशिष्ट प्रकार के स्पर्श रस गंध वर्ण रूप परिणत हो रहे हैं, उसी जगह ये आत्मा बैठा हुआ है। अब उन्होंने तो कुछ किया नहीं, कर्म ने, वो तो अपनी परिणति कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। कोई 8 बजे तक कोई सोए घर में, अब वो तो उसका सो रहा है मस्ती से, मम्मी को क्यों प्रॉब्लम हो रही? प्रॉब्लम किसको होती है? मम्मी को हो रही है। प्रॉब्लम किसको होती है? पापा को हो रही है। क्यों हो रही है? वास्तव में वो अपने प्रदेश में काम कर रहा है, पर राग से जुड़ा है, इससे वो कर्म उसको फल दे रहा है। वो तो जड़ कर्म तो किसी को फल नहीं दे रहा है। अगर तुम राग मत करो तो तुमको कोई फल नहीं देगा। वो तो वहां सोया है, बहुत सारे आते हैं जाते हैं, सोने देते हैं। घर में मेहमान आया तो वो बच्चा सोया है 8 बजे तक, उसको वो थोड़ी उठे, उसको कोई परेशान थोड़ी है, परेशानी मम्मी पापा को ही है, क्योंकि उनको राग है, क्योंकि ये जल्दी नहीं उठेगा तो इसकी पढ़ाई बिगड़ेगी, इसकी पढ़ाई बिगड़ेगी तो उसके मार्क्स नहीं आएंगे। ये सारी चीजें कहां से चल रही है? राग से। मेहमान को तो कुछ नहीं। उसी प्रकार से वास्तव में कर्म तो फल नहीं दे रहे हैं, ये प्रश्न ही इन्होंने ऐसे किया है। जड़ कर्म तो कोई फल नहीं दे रहा है उसको, फल तो वो स्वयं ले रहा है उसके निमित्त से। अग्नि में हाथ डालो, अग्नि को ऐसा संवेदन नहीं है कि मैं उसको जलाऊं, ऐसा संवेदन अग्नि में है, परंतु उसका स्वभाव ही ऐसा है कि उसमें जो हाथ डालेगा वो जलेगा। ऐसे इन कर्म के विपाक का स्वभाव ही इस प्रकार का है कि जो इसके प्रभाव में आएगा वो जलेगा। वो कुछ नहीं करते हैं, पर इसके प्रभाव में आते हैं, उनका सब कुछ हो जाता है। हम प्रभाव में नहीं आओ तो कुछ होता नहीं। आगे और कहेंगे ईश्वर वगैरह की बात, उसको नेक्स्ट अपन लेंगे। ये टॉपिक कर्तापने का, भोक्तापने का बहुत अच्छी तरह से समझ लेना, क्योंकि 6 पद में ये मुख्य तो ये 2 ही हैं। ये चीज निकल गई तो सब निकल गया, क्योंकि 6 पद के पत्र में उन्होंने 6 पद को कहने का रीजन भी यही बताया है।
અનાદિકાળથી ઉત્પન્ન થયેલો એવો જીવનો અહમભાવ મમત્વ ભાવ તે નિવૃત્ત થવાને અર્થે આ છ પદની જ્ઞાની પુરુષોએ દેશના प्रकाशी છે। तो वास्तव में कर्तापना और भोक्तापना के कारण से ही अहम भाव और ममत्व भाव है। अगर इसको हम अच्छी तरह से समझ लेंगे तो हम जल में कमलवत निर्लेप होकर के रह सकते हैं। वही फर्स्ट में जो बात की थी ना, राम को वशिष्ठ जी कहते हैं अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित होकर के रह सकते हैं। इतना सा समझ गए तो, नहीं तो इस दुनिया के थपेड़े खाते रहो, जीते रहो, मरते रहो, मारते रहो, यही काम चल रहा है। इतनी बात समझ गए, आकाश की तरह निर्दोष निर्लिप्त। हूँ खुद का ही करता भोक्ता, पर में मेरा कुछ काम न। हूँ खुद का ही करता भोक्ता, पर में मेरा कुछ काम न। पर का न प्रवेशन कार्य यहाँ मैं सहजानंद स्वरूपी हूँ। पर कान प्रवेशन कार्य यहाँ मैं सहजानंद स्वरूपी। मैं दर्शन ज्ञान स्वरूपी हूँ, मैं सहजानंद स्वरूपी हूँ, मैं सहजानंद स्वरूपी। सद्गुरु परम कृपाळु त्रिलोकनाथ की जय। सब संतन की आनंद घन ओ। सूत्र सौ साथे। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौनो मित्र छूं। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौनो मित्र छूं। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौनो मित्र छूं। ओ जय सद्गुरु।